पंडित को रुपया चाहिए या फिर भगवान? मेरे प्रिय देशवासियों, थोड़ा सोच करके देखो, पंडित को क्या चाहिए? पैसा क्या करेगा पंडित? पंडित तो पूजा पाठ करता है भगवान की, क्योंकि भगवान आत्मा से, परमात्मा से मिलान कर देता है, मिलवा देता है। पंडित ही है जो भगवान के बारे में सब कुछ जानता है, सब कुछ करता है। तो फिर उसको पैसा, पंडित को पैसा देने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि भगवान तो मंदिर में आता नहीं है। पंडित का विश्वास तो पूरा भगवान में है। पंडित को भगवान चाहिए, पैसा किस काम का? फिर पैसा देना क्या है? क्यों पैसा देते हो? क्यों पैसा देते हो? इस देश में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चलाने वाले, बड़े बड़े कोचिंग चलाने वाले, आजकल बहुत बड़े बड़े मास्टर ब्लास्टर लोग तैयार हो रहे इस देश में, जो कोचिंग चलाते हैं। अब वो क्या है? तो वो भी एक पैसे कमाने का तरीका ही है। उन लोगों ने नया माध्यम ढूंढ लिया। इस देश में 19 करोड़ या 20 करोड़ लोग अगर भूखे पेट सोते हैं तो गरीबी कितनी होगी? तकरीबन 80 से 90 करोड़ लोग तो पूरे गरीब है। मनमोहन सिंह के ज़माने में जब एक कैलकुलेशन की हुआ था तो बहुत से लोग ऐसे बोले जिनको 20 रुपये से भी कम उनकी आय है। 20 रुपये से भी कम उनकी आय है। अब उनको सिखाया जाता है कलेक्टर बनना है, राजा बनने की सोच रखो। तो बोले क्या है? बोले महाभारत वाली सोच रखो। बोले श्री राम जैसे बनना है तो फिर रामायण महाभारत पढ़ो। रामायण महाभारत पढ़ो। मैं वो जिन लोगों को तैयार करते हैं, मैं उन लोगों से थोड़ा पूछना चाहता हूँ कि मंदिर में जब जाते हो तो ज्ञान कौन देता है? भगवान देता है या कोई बीच का इंसान देता है? अगर बीच का इंसान देता है तो फिर उसको एक नॉमिनल क्या मिलना चाहिए? भाई लोग जो है, कहीं किसी ने नारियल फोड़ दिया तो ठीक है भैया नारियल खाओ, बाकी चले जाओ। उसकी भी ज़रूरत नहीं है भाई, वो तो रात दिन उसमें रहने वाला है। असली मलाई तो वो खा रहा है। भगवान से सीधी बात उसकी हो रही है, किसकी? पंडित जी की। सीधे तौर पे बात कौन कर रहा है? पंडित। अब पंडित की सीधे तौर पे बात हो रही है, आप जा रहे हो उसको पैसा, पैसा किस लिए भैया? वो तो भगवान से बात कर रहा है, तो भगवान से मांग लेगा। पंडित, उसकी तो सीधी बात हो रही है, क्योंकि वो शिवलिंग को धो रहा है, वो मंदिर के चारों किनारे को धो रहा है, उसको साफ कर रहा है, दूसरे लोग साफ करके दे रहे हैं, वो पूजा पाठ कर रहा है। वो तो सबसे बड़ा अमीर आदमी है, उसको क्यों पैसा देना? भूल चढ़ा लो, काम चला लो। अब यहाँ पर सवाल उठाया जाता है भैया कलेक्टर बनना है तो भाई साहब, अब जिनको कोचिंग दे रहे हो, जिनके लिए क्लासेस लगा रहे हो, वो कौन लोग हैं? कितने भारत के ओबीसी के लोग कलेक्टर बन पाए हैं? अब मेरी बात को समझिएगा। हम मंदिर में पैसा चढ़ाते किसके लिए? ताकि भगवान खुश हो जाए। भगवान तो आता ही नहीं है। सीधी बात, जेब में किसके जा रहा है? दान की पेटी किसने रखाया है? पंडित जी ने। तो पैसा कौन लेगा? पंडित जी। अब इस देश में जो बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं वो फ़ायदा अपनी बातें बना करके जेब किसका भर रहे हैं? अपना।
लेकिन वो लोग ये नहीं बोल सकते कि इस देश में सरकारी स्कूलों को ही वो प्राथमिकता देनी चाहिए जो देना चाहिए। क्यों घंटे के लिए इस देश में कोचिंग चलाने की ज़रूरत है भाई? तब तो आप बड़े बड़े मोटिवेटर बन रहे हो। चलो अच्छा है, एक माध्यम से एक नया तरीका निकाला गया है पैसे कमाने के लिए। तो फिर सीधा एजुकेशन क्यों नहीं देना चाहते हो? कलेक्टर बनाना इस देश में ब्राह्मण के हाथों में है। कौन कहता है इसके लिए कोई बड़ी योग्यता होती है? इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जज में कोई ब्राह्मणों के अलावा जा पाया है? 2-4 लोगों को छोड़कर। कौन सी योग्यता चाहिए उसके लिए? ब्राह्मण होना, बनिया होना और ठाकुर होना। भाई ऊंची जाति का लोग है, सीधा जा कर के बैठेगा। तो फिर ये सब इतने बड़े बड़े कोचिंग और ये सब दुनिया भरे के जो झमेले बता रहे हैं वो किस लिए है? और अगर ऐसे बद दिमाग के जो मंदिर जाते हैं, जो मस्जिद जाते हैं, बद दिमाग के लोग अगर भारत के उन पदों पर बैठ भी गए तो क्या कर लेंगे? वही है ना, वही मूलभूत परिवर्तन नहीं है। जो चल रहा है देश पहले से, उसी को चलाना है। अब क्यों चलाना है ऐसा, वो भी अता पता नहीं है। तो इस देश के लोग बहुत अलग अलग तरीके से अपने अपने एजुकेशन का प्रचार करने में लगे हुए हैं, लेकिन इस देश में जो उन सब से मेरा सवाल है, इस जो मंदिरों में ये जो रुपए चढ़ाए जाते हैं, इसका पैसा खाता कौन है? भगवान खाता है या मंदिर का पुजारी खाता है? और इस प्रकार से इस देश में इतना सारा पैसा जमा हो जाता है, तो फिर वो इस देश के, चलो इस देश में कहा जाता है कि पैसा नहीं, तो फिर इस देश के मंदिरों का पैसा फिर इस देश के उन स्कूलों के लिए क्यों नहीं लगाया जाता? जो सरकारी स्कूल है उनकी हालत सुधारो, उनको बनाओ, क्यों नहीं लगाया जाता? लगाना चाहिए ना। जो मोटिवेटर लोग हैं इस देश के, उन लोगों को भी बोलना चाहिए। जो इस देश के साधु संत हैं, उन लोगों को भी बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोला जाता इस देश में? सिर्फ इसलिए कि सभी के सभी इस देश में हिंदू बने बैठे। इंसान भारत में कोई भी नहीं है, सभी हिंदू बने बैठे। किसको दिखना है? नहीं है कोई। कोर्ट कचहरी से लेकर के हर एक चीज भारत की मंदिरों की तरफ ही घूमती है। इस देश का अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई CJI भी है, तब भी वो, क्योंकि मैं ये बात दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत का वैज्ञानिक भी पूजा पाठ करके ही कोई भी काम शुरू करता है। कर सकता है नहीं, करता ही है। वो कहाँ से वैज्ञानिक बनेगा भाई? और जब इस देश के वैज्ञानिक का ये हाल है, तो फिर इस देश में जो तरह तरह के नए नए वर्ग के लोग हैं वो क्या समझेंगे? घंटा जी, उनको यही पता है कि मंदिर का घंटा बजाओ, सब प्रॉब्लम दूर।